पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात चलेगी और उनके करीबी मित्र आर्किटेक्ट विनोद सिंह की बात ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। विनोद सिंह का नया कारनामा संज्ञान में आ गया है। ईडी के अधिकारी भी मामले में चौकन्ने हो गए। एनआईसी के अधिकारियों कर्मियों के साथ मिलकर जमीन की जालसाजी को अंजाम दे दिया है। विनोद सिंह ने पुणे के रहने वाले रिश्तेदारों के साथ मिलकर दस्तावेजों की जालसाजी की है। NIC.in के कार्यालय से होता है जमीन के दस्तावेजों का सत्यापन। अधिकारियों और जमीन दलालों ने कर रखा NIC पर ही कब्जा। कौन है कुमुद जिसके साथ मिलकर विनोद ने दिए कई कांड को अंजाम? रानी बागान और पिठौरिया की जमीन के कागजातों की ईडी कर सकती है जांच। सीओ ऑफिस अधिकारियों की मिलीभगत से जमीन का होता है फर्जीवाड़ा। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन का करीबी है विनोद। दोनों के मोबाइल में कई चैट मिले हैं। बड़गाई समेत राज्य के कई जिलों में विनोद ने किया है जमीन का काला कारनामा। ईडी के रडार पर अब NIC के भी कई चेहरे आ गए हैं। तो ईडी के रडार पर अब NIC के भी कई अधिकारी आ गए, क्योंकि जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े पर जब भी जांच होगी एक नाम आ जाता है NIC.in। अंचल कार्यालय में दस्तावेज नहीं मिलते, लेकिन NIC में फर्जीवाड़ा कर कर रिकॉर्ड को पूरे की पूरी तरह बदलवा दिया जाता है। खतिहान से छेड़छाड़ होती है, पंजी 2 से छेड़छाड़ होती है। ऑनलाइन जो सारी कार्रवाई को समुचित रूप देता है NIC.in के द्वारा दिया जाता है। और NIC पर इस वक्त अधिकारियों और जमीन दलालों का कब्जा बताया जा रहा है। ऐसे बिचौलियों का कब्जा बताया जा रहा है जो NIC के अधिकारियों के साथ मिलकर राज्य में जमीन की बंदरबाट कर रहे हैं। जुड़ते हैं हमारे सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ हैं। शाहनवाज, NIC के भी कई बड़े चेहरे, NIC.in के अधिकारी और कर्मी भी अब ईडी की रडार पर। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का करीबी विनोद NIC में खासा रुतबा रखता है। शाहनवाज, देखिए, आपको याद होगा के सोन के समय जब वो रेवेन्यू सेक्रेटरी हुआ करते थे भूमि सुधार विभाग के, उस जमाने में NIC को अपडेट करने के लिए उसको आउटसोर्स किया गया था और उसके जो मुख्यालय है वो पुणे में है और काफ़ी दिनों तक उसको अपडेशन के लिए बंद भी रखा गया था। चूँकि विनोद जो है वो एक आर्किटेक्ट है और वो सत्ता का करीबी है, जाहिर है सत्ता के गलियारों में उसका जो एक्टिव होना इस बात का संकेत है कि उसके पास बहुत सारे सोर्सेज और रिसोर्सेज हैं। उसने बेहद चालाकी से ये काम किया कि अपना जो एक रिश्तेदार है कुमुद नाम का, उसको NIC पुणे में कॉन्ट्रैक्ट, चूँकि वहाँ पर यहाँ से उसका लिंक है विभाग से, सरकार से उसका कॉन्ट्रैक्ट है NIC से, तो जाहिर है उसको वो आसानी हुई, पैरवी करके उसको अपने रिश्तेदार कुमुद को उसने वहाँ पर सेट कर दिया। और आपने कहा भी कि पिठौरिया हो, बड़गाई हो, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर आदिवासी ज़मीन है, भोइहारी ज़मीन है, बहुत सारे जो ऐसे CNT नेचर की ज़मीनें हैं, उसके नेचर में छेड़छाड़ बिना NIC के मिलीभगत के नहीं हो सकती है जी। तो ये व्यक्ति जानता है कि कौन सा काम कैसे कराया जाता है, किससे कराया जाता है और कौन उसको काम को भरपूर ढंग से कर सकता है। पंजी 2 में छेड़छाड़ है या NIC में जाकर के उसके नेचर को चेंज कर देना है, ये बहुत आसान काम है। अगर वहाँ से ज़मीन का नेचर चेंज कर दिया जाए या यहाँ से अगर उसको सत्यापन के लिए भेजा जाए, उसको ओके कर दिया जाए, तो फिर और कोई समस्या रह ही नहीं जाती है। आज जो रेड्स हुए हैं उसका भी रिश्ता इससे हो सकता है। और आप बेशक सही कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में ईडी के रडार से NIC के कुछ अधिकारी भी बच नहीं पाएंगे और उनको भी सामना करना पड़ेगा कड़ी जांच का। और बहुत सारी ज़मीनें जो इस दौरान कोविड पीरियड के दौरान बहुत सारा घालमेल हुआ है, बहुत सारा घालमेल कोविड पीरियड के पोस्ट कोविड पीरियड में भी हुआ है, क्योंकि उस ज़माने में लोगों का ध्यान नहीं था, लोग जान बचाने के लिए ज़्यादा परेशान हुआ करते थे, ज़मीन पर और ज़मीन की ठगी पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं था। तो विनोद और उसके सहयोगी कुमुद ने मिलकर कितनी ज़मीनों की गड़बड़ी की है, क्या वो बड़गाई की ज़मीन है, क्या वो पिठौरिया की ज़मीन है, जहाँ जहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा महंगी है, आप देख रहे हैं रांची में पुंदाक की ज़मीन हो सकती है, बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जो कुमुद ने उसका ज़मीन का नेचर NIC के माध्यम से चेंज किया है या उसको NOC दिलवाई है।
तो ये आगे वाले समय जो है शाहनवाज NIC के पूर्व कुछ लोगों के मुख्यमंत्री लिए ठीक-ठाक। हेमंत सोरेन इस वक्त जेल के भीतर है। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन भी जेल के भीतर है। बड़गाई का सीआई भी जेल के भीतर है, भानु प्रताप। और आज ईडी की ताबड़तोड़ छापामारी चल रही है, 9 ठिकानों पर रेड चल रही है। ऐसे में आर्किटेक्ट विनोद सिंह ने, कल ही आपको जानकारी दे दूं, कल ही विनोद सिंह ने अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है कोर्ट में, पीएमएलए कोर्ट में उन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है। और एनआईसी के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा करने का यह नया मामला जानकारी में आ रहा है। ईडी अधिकारियों के रडार पर एनआईसी भी आ गया। इधर रिकॉर्ड रूम की चोरी भी कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री के जमीन से संबंधित मामलों की चोरी बताई जा रही है। क्या लगता है कितनी मुश्किलें बढ़ने जा रही है हेमंत सोरेन की, शाहनवाज? देखिए, ईडी के अधिकारियों ने जब सबसे पहले दबिश दी थी विनोद सिंह के यहाँ, वहाँ जो दस्तावेज मिले थे और उनके जो परम सहयोगी हैं उनके यहाँ जो उनके सलाहकार, प्रेस सलाहकार, उनके यहाँ भी रेड उन्हीं के ज़माने में पड़ी थी। तो हम बात विनोद सिंह की कर रहे हैं। विनोद सिंह के आवास से, उसके दफ्तर से, रोशपा टावर स्थित उसके ऑफिस में रेड तो बहुत देर रात में हुई थी। जो चीजें बरामद हुई हैं उसका सीधा सीधा रिश्ता आज की रेड से भी हो सकता है। और आने वाले दिनों में क्या क्या चीजें गिरफ्त मिले सकती है, विनोद सिंह सतर्क है और इसीलिए उसने अग्रिम जमानत की अर्जी भी दायर की हुई है। तो आने वाले दिनों में ईडी एक बहुत ही सक्षम संस्था है और उसने जमीन पर यहाँ पर बहुत सारी मेहनत की है। जमीन के काम काज, उसके ठगी और उससे लेकर के बहुत सारे दस्तावेज की हेरा फेरी, बहुत कुछ ईडी ने पकड़ा है। और आने वाले समय में ये परेशानी का बास हो सकता है। सत्ता के गलियारे में बहुत सारे लोगों की गर्दन इससे फंस, बिल्कुल सत्ता के गलियारे में बहुत सारे लोगों की गर्दन फंस सकती है। कहीं ना कहीं जांच जो है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले की जांच घूम फिर कर रजिस्ट्री ऑफिस, रिकॉर्ड रूम, सीओ ऑफिस और अब एनआईसी तक भी पहुंचने जा रही है। अगर एनआईसी की ईडी ठीक से जांच कर ले तो कई बड़े अधिकारी नप सकते हैं, कई बड़े बिचौलिए, कई बड़े दलालों पर शिकंजा कसा जा सकता है। बहुत धन्यवाद शाहनवाज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।